हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम हमारा थर्ड एपिसोड स्टार्ट करते हैं और आज के हमारे टॉपिक्स हैं फोकस, हेल्थ, मोटिवेशन, करियर, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, गोल सेटिंग। तो प्रॉब्लम्स जैसे गोल सेटिंग्स हम सोच तो लेते हैं, हम गोल एक सेट कर लेते हैं कि हाँ, मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, पर वो कल कभी आता ही नहीं है। अगर हम सोच भी लें, न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी ले लें कि ये ईयर मैं रोज रात को 10 बजे सो जाऊंगी, पर शायद स्टार्टिंग के 10 दिन ही में समझ आ जाता है कि ये नहीं हो सकता। तो डिसिप्लिन लाइफ, करियर सेट करने के लिए गोल सेटिंग, ये सब को कैसे हम सेट करेंगे वो हम जानते हैं आज मिस लवन्या पटेल से, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, हिप्नोथेरेपिस्ट है। तो बुलाते हैं लवन्या मैम को। हेलो मैम। Yes, hi Divya. How are you? हेलो, हाउ आर यू? Excellent, excellent. How are you? गुड गुड मैम। Yes. So, my all dear friends जो आज हमारे साथ Zoom पे जुड़े जुड़े हुए हैं और अब जब ये आपका ये प्रोग्राम जो लाइव हो जाएगा YouTube चैनल पे तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे एंड आज हमारा ये थर्ड एपिसोड है एंड आई एम वेरी मच हैप्पी टू सर्व यू बिकॉज फर्स्ट एपिसोड वो भी उसमें इतने सारे रिस्पॉन्सेज आए थे लेकिन जब हमारा टाइम लिमिटेशन होता है उसके हिसाब से हम उतने ही केस ले पाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जो था हमारा वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे था जिसपे बहुत ही डीप इंटेंस रिलेशनशिप के ऊपर बात हुई थी एंड दैट रिस्पॉन्स वाज आल्सो वेरी गुड। एंड आज हमारा जो हम ले रहे हैं जैसे दिव्या ने बताया गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस, हमारे सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर। सो आज भी हमारे पास एटलीस्ट 23 to 24 केसेस आए हैं। यस, इज इट दिव्या? यस यस Yeah. यस, So एग्जैक्टली। it means people are very much curious and enthusiastic to resolve their problems and we are here to solve it. लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कुछ प्रॉब्लम्स इतने इंटेंस होते हैं कि हम जो आपको यहाँ बताते हैं वो एक तो बहुत आपकी जो छोटी इन्फॉर्मेशन है, सपोज अभी जो हम केसेस जैसे मुझे फोकस का प्रॉब्लम है या मुझे कॉन्फिडेंस का कमी है तो हमें वो थोड़ा सा डिटेलिंग यदि आप करके देंगे ना कि कब से तकलीफ हो रही है, कितना समय हुआ, क्या हर जगह फोकस में प्रॉब्लम आती है, तो आप जितना डिटेल्ड हमें डेटा देंगे हम उतनी ज्यादा आपको इंटेंस मदद कर पाएंगे। आज भी बहुत सारे केसेस आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट 60 मिनट्स में जितने मैक्सिमम केसेस को आपके साथ डील कर सके और जितना बेस्ट नॉलेज के साथ आपको हम मदद प्रोवाइड कर सकें। आई थिंक वी विल बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट यू कि आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं। और अब जो हमने आप लोग का रिस्पॉन्स देख रहे हैं उससे नाउ वी हैव डिसाइडेड, क्योंकि हमने 3 एपिसोड डिसाइड किए थे कि फर्स्ट इंट्रापर्सनल फिर इंटरपर्सनल एंड अब उसके बाद हमारे 2021 के जो हमारे रेजोल्यूशंस हैं, हमारे जो मोटिवेशन उस पर बात करें। बट लुकिंग एट द रिस्पॉन्सेज यू आर हैविंग, यू आर जस्ट गिविंग अस टू अस, सो हमने सोचा है कि अब इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम सारे प्रॉब्लम्स को लेना चाहेंगे, एड्रेस करना चाहेंगे। तो जो नेक्स्ट एपिसोड कर रहे हैं हम, आई थिंक दिव्या दैट इज ऑन 11th ऑफ जनवरी। 11th of Jan, राइट, 11th ऑफ जनवरी को हम ले रहे हैं और वो सारा पेरेंटिंग इश्यूज को लेके कि टीन एज के प्रॉब्लम जो आते हैं बच्चों को, चाइल्डहुड के प्रॉब्लम आते हैं, लर्निंग प्रॉब्लम है, बच्चों के हैबिट प्रॉब्लम्स है, इन पेरेंट्स आर टोटली पजल कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है और जो लॉकडाउन में बच्चों को मोबाइल देना इट्स वेरी कंपल्सरी, हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स, उनके एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करें। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो टोटली हाउ टू डील विद द चिल्ड्रन, पेरेंटिंग हम कैसे इफेक्टिव बना सके और अपने बच्चों को कैसे हम बहुत अच्छे संस्कार दे सके, उस पे होगा। आज के सेशन के लिए आर वी रेडी दिव्या? yes ये yes। सो लेट्स सी कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा केसेस थे। कुछ केसेस ऐसे हैं जैसे सपोज फोकस, तो सिर्फ फोकस के इश्यू को लेके हमारे पास 4 to 5 केसेस आए हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये चारों पांचों केसेस को हम एक ही आंसर में डील कर सके। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है आप जितनों ने भी ज्वाइन किया है कि आप सारे केसेस को ध्यान से सुने, शायद उसमें ही आपके सारे सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। सो दिव्या, कैन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट केस? Yes, ma'am. या So, our first case is of 23-year-old female. She's a graduate and her problem is focus. राइट, दैट मच? Yeah. राइट, अब नाउ सी, क्योंकि आपने जो हमें डेटा दिया है हम उसी के ऊपर से उसी के आधार पे जो आपको बेस्ट पॉसिबल है वो दे पाएंगे। तो दिस इज 23 ईयर ओल्ड फीमेल और ग्रेजुएट है और प्रॉब्लम है इट्स ओनली अबाउट द फोकस। सो पहले तो मैं सिर्फ ये बताऊंगी
कि फोकस और द कंसंट्रेशन इज आवर बेसिक नेचर। लेकिन जब तक हमारे पास गोल की क्लैरिटी नहीं होती और हमें ये नहीं पता होता है कि व्हाई दिस गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय हियर एंड देयर। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट फोकस डेवलप करने के लिए क्लैरिटी से पता होना चाहिए एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप अपने आप से पूछिए कि व्हाट डू यू वांट स्पेसिफिकली, राइट। सेकेंड क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, हाउ कैन यू डू इट और हाउ कैन यू गेट इट। थर्ड है, क्या आपके पास वो सारे रिसोर्सेज हैं, वो स्किल्स हैं, वो नॉलेज है कि आपको वो फोकस तक, वहां पर गोल तक पहुंचा सके। थर्ड क्वेश्चन। और यदि फोर्थ क्वेश्चन उसके बाद आता है कि कब आप वो चीज चाहते हैं, राइट, व्हेन डू यू वांट टू अकम्प्लिश दिस टास्क। एंड ये सारी चीज जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आपको फोकस इज द मेन रिसोर्स, व्हाई दिस गोल इज सो इम्पोर्टेंट टू यू। यदि उसको पा लिया तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, आपके नियर एंड डियर के रिलेशन में क्या क्या फर्क आ जाएगा। और ये व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, यू जस्ट मेक अ लिस्ट। उसमें आपको लिखना होगा कि यदि मैंने लाइफ में अचीव किया तो मेरी लाइफ में ये चेंज होगा, मेरे मूड में चेंज होगा, मेरी हैप्पीनेस में चेंज होगा, मेरी हेल्थ में, मेरे फाइनेंस में, मेरे रिलेशनशिप में। यदि ये गोल इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो लिस्ट हमेशा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, जो आपको फोकस्ड करके रखे। बॉस, यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय पिटी थिंग्स, राइट। तब हमारा फोकस बिल्डअप होता है। तो इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं गोल सेटिंग, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट गोल। नंबर वन, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। सपोज आपने नए साल के लिए सोचा कि मुझे स्लिम ट्रिम एंड स्मार्ट दिखना है। So this is very general, slim, trim and smart. You need to be specific how much exact weight you want to look fit and smart. Suppose 60 kg weight, okay? So it should be measurable. आपको वो measurement होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि अच्छा अभी मेरा हुआ है 66, फिर 65 होगा, फिर 63 होगा, फिर 60 होगा, राइट। तो इट शुड बी मेजरेबल ताकि आपका डेडलाइन फिक्स होता जाए। नंबर टू, इट शुड बी अचीवेबल ऑल्सो। अचीवेबल मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके लिए डाइट प्लान होते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज होती है, उसके लिए प्रोटीन इनटेक होता है, उसके लिए देखिए आपके पास आसपास जिम है कि नहीं, यदि आपको फ्लोर एक्सरसाइज आती है कि नहीं, योगा कितना आता है। तो आपके पास वो नॉलेज, स्किल्स, एफिशिएंसी, ये रिसोर्सेज हैं। क्योंकि यदि ये रिसोर्सेज की बिना आप सोच रहे हैं इट्स अ विश ओनली, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास वो सारे रिसोर्सेज हैं। और व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिट रहना, स्लिम ट्रिम रहना आपके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। और यदि ये लिस्ट आपकी क्लियर है, तब आप परफेक्टली अपने टास्क की तरफ फोकस्ड होंगे। सो माय सजेशन, स्मार्ट गोल मस्ट बी वेरी मच एसेंशियल। एंड नंबर टू, व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू मी, ये लिस्ट यदि आपके सामने है तो यू विल रिमेन फोकस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. So that is my suggestion for case one. Anything else you want to add, Divya? No. First case में इतना ही is there. Okay. Just one more case is there related to focus, हाँ. and his problem is he says yes to everything and anything. Okay, right. And yeah, He, I'll just it's, read his case. yeah. या हम सीक्वेंस में चल लें। Yeah, चलेगा, no problem. हाँ, तो उनका भी केस आ जाएगा, या सेकेंड केस स्टडी ले लो। Yes. So, male है 28-year-old. He's a graduate. Duration of problem is 7 to 8 years. He states lack of clarity on what to do. Also, more issues other than career relating to mental well-being. Right. Inputs है, I have no idea. Also, there are many more issues to resolve. Right. 28-year male commerce graduate, मतलब he's a young person, और इनको अभी 4-5 years हुआ होगा ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, राइट। And now the problem is 7 to 8 years, and the biggest problem is lack of clarity, because clarity means power.
ओके। आप जितना क्लियर होंगे कि आपको लाइफ में क्या पाना है, क्या अचीव करना है, बिकॉज दैट विल गिव यू द पावर, होप एंड वेज टू गेट देयर. Okay, so my first concern is you need to be very very clear according to your qualification, according to your skills, according to your efficiency and according to your stamina, or according to your financial resources, कि what are the available resources are there. आप क्या, नहीं सॉरी, रिसोर्सेज नहीं, अवेलेबल ऑप्शंस क्या है आपके पास, और जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें से कोई भी एक जो आपको बेस्ट लगता है उसको आप पिक कर लीजिए. हो सकता है ये आपका अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, बट एटलीस्ट यू स्टार्ट. क्योंकि आपने स्टार्ट भी किया तो शायद 10 कदम चलने के बाद लगेगा नहीं नहीं आई डोंट वांट दिस, तो यू कैन कम बैक. लेकिन हम सिर्फ सोचते रहेंगे और कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो अल्टीमेटली 10 महीने के बाद भी वी आर नोवेयर. At least whatever is available, you choose one, you pick one, and you start doing something, right? Number 2, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि इस समय आपके हाथ में क्या क्या है. ठीक है, क्योंकि इस समय शायद जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में नहीं है, हो सकता है फैमिली सपोर्ट आपके हाथ में नहीं है. यहाँ इस समय क्या आपके हाथ में है? नंबर 1 इज योर बॉडी इज विथ यू, जो आपका साथ देगी हर मुसीबत में. नंबर 2, हाउ टू थिंक अबाउट द सिचुएशन, थिंकिंग भी आपका साथ देगी. इस सिचुएशन में कैसा सोचना है, क्योंकि ये दो चीज साथ चलेगी पॉजिटिवली. तो आपका जो मेंटल वेलबींग का जो क्वेश्चन आ रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, इसका मतलब आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में है, यू आर फीलिंग लो, यू आर फीलिंग डाउन. और इस स्टेट के साथ यदि आप कोई नया काम शुरू भी करते हैं तो आप वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म और वो एफिशिएंसी के साथ कर ही नहीं पाएंगे, वो अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाएंगे, तो आपका प्रोग्रेस ब्लॉक होगा. सो माय सजेशन टू यू, नंबर 1, whatever is best available to you, choose one. Number 2, यू स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइजेस, क्योंकि उससे ब्रेन के केमिकल और बॉडी केमिकल जो चेंज हो जाते हैं तो आप एकदम हैप्पी फील करना शुरू करेंगे. और नंबर 3, आपका फोकस आपके खुद के जीवन के पास्ट अचीवमेंट्स की तरफ लगाइए कि जब आप स्कूल में थे तो क्या अच्छा करते थे, चाहे फुटबॉल, चाहे क्रिकेट, चाहे वॉलीबॉल, कुछ तो अच्छा खेलते होंगे, कहीं तो सर्टिफिकेट होगा, कहीं तो अचीवमेंट होगा, एप्रिसिएशन होगा. तो आप अपने फोकस को अपने अचीवमेंट की तरफ लगाएंगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड. मतलब फील गुड मतलब रिसोर्सफुल स्टेट, आपका ब्रेन के चैनल्स ओपन हो गए हैं टू गेट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट. और जब हम डाउन होते हैं तो अपॉर्चुनिटी होते हुए भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता, स्लोली स्लोली हम होपलेस होते हैं. तो माय फर्स्ट सजेशन, choose or pick whatever is available to you and start working on it. क्योंकि जब हम कुछ भी काम करते हैं हमारा लोगों से मिलना जुलना बात करना शुरू होता है, तो आप अपने एस्पिरेशंस भी बताएंगे तो वहां से रास्ते निकलेंगे. नंबर 2, एक्सरसाइज आप रेगुलर करना शुरू कर दें. नंबर 3, बहुत पॉजिटिव सोचे कि अब जो 2021 है वो आपके लिए बेस्ट गिफ्ट्स लाने वाला लाइफ के लिए. तो यू मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली रेडी टू ग्रैब ऑल द अपॉर्चुनिटीज. So you start thinking good about yourself and make yourself completely fit. और इस समय यदि बाहर बहुत काम नहीं है आपके लिए तो क्या करेंगे, घर में ही जितने लोग हैं उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना आप शुरू करो, ताकि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं ना, वी स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट आवरसेल्व्स आल्सो. तो आप जितना अपने लिए अच्छा सोचेंगे, जितना फिट रहेंगे, यू कैन नॉट बिलीव, और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती ही जाएंगी. तो अपने आप को पैरालाइज करना टोटल स्टॉप करें और बेस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाएं, क्योंकि दैट इज द बिगिनिंग. उसका एंड क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन एटलीस्ट आप बिगिनिंग में शुरू हो जाएंगे, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ. सो दैट इज फॉर दिस केस. या Okay. या सो Yes, our next case is of 29-year-old female. She has done masters. Duration of problem at 10 years. She writes, striking a balance between work and home, time management. Her inputs are learning to use time effectively. राइट. And 20, या we have one more case related to work-life balance. He is facing this problem, this attitude-related problem in office, related to support, rejection, jealousy, financial problems, and mutual understanding.
Mhm. Also, he thinks that still in corporates, the slave mentality is still there. Right. Hmm. Okay. So हम पहले ले लेते हैं इनका वर्क लाइफ बैलेंस, Work life balance. उसके बाद हम ये ले लेते हैं, राइट? So work life balance. Number one point, which it is totally inside in the mind because life is impossible without work. So work life balance नहीं करना है, it's only about life management, ठीक है? क्योंकि काम के बिना तो हम लोग रह ही नहीं सकते, अब चाहे हम घर का काम करें, चाहे हम ऑफिस का काम करें या हम दोनों काम करें, राइट? हम दोनों काम करते हैं तो वी आर वेरी मच ब्लेस्ड क्योंकि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप करने के लिए और बहुत सारी कोर क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से तो पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट जो कि घर भी संभाल रहे हैं और बाहर भी संभाल रहे हैं। सो नंबर वन, except there is no work life balance, any perfect work life balance ऐसा तो होता ही नहीं है क्योंकि कभी हमारे जॉब की डिमांड ज्यादा होती है। जैसे आज हम यहाँ बैठे तो हमें 1 घंटा आपके साथ एक्स्ट्रा बैठना है जो हमारे काम के सिवाय है दूसरा, तो मतलब मैं घर में एक घंटे एब्सेंट रही ना, ठीक है? तो कभी हमारे काम में कुछ घंटे हमें बढ़ाने पड़ते हैं, कभी घर में बढ़ाने पड़ते हैं, तो जैसी भी जरूरत होती है वी मैनेज द थिंग्स, ओके, because we are the best managers, okay? Number two, जिस जगह पे हम काम करते हैं तो हमें सिर्फ हम वो काम नहीं करते जिसको हमें बैलेंस करना है या मैनेज करना है या लोगों से डील करना है। एक्चुअली द वर्क प्लेस को हम किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वर्क प्लेस में ही फन होता है, वर्क प्लेस में ही हम शेयरिंग केयरिंग करते हैं, वहीं पर हमारे दोस्त होते हैं, वहीं हम सोशलाइज कर लेते हैं, वहीं हमारा एंटरटेनमेंट होता है, वहीं पर हम लोगों की हेल्प कर पाते हैं। हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट या दूसरों को रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, टू फील ग्रैटिट्यूड, या हम सामने वाले ने गलती कर दिया और हमने उसको माफ कर दिया, हमारा पेशेंस, टॉलरेंस, हमारा परफेक्शन, कॉन्फिडेंस, यू कैन नॉट बिलीव। एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सनालिटी यदि बिल्डअप करना है तो आप घर में बैठ के नहीं कर सकते, क्योंकि वहां भले बहुत कंफर्टेबल जोन है आपका। जब हम काम पे जाते हैं, एक अनकंफर्टेबल जोन पे जाते हैं और उसमें ही अपनी दुनिया बसाते हैं, तो हम अपनी पर्सनालिटी को इतना स्ट्रांग और पावरफुल बनाते हैं और इतने खुश होते हैं जब हम फुल सेटिस्फेक्शन के साथ काम करते हैं। उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम अपनी फैमिली मेंबर्स के पास आते हैं, राइट? हम थक के नहीं आते, हम एग्जॉस्ट होके नहीं आते, हम टायर्ड होके नहीं आते। सो वी नीड टू क्लब वर्क विथ फन, सोशलाइजेशन, केयर, फॉरगिवनेस, पोलाइटनेस, परफेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, राइट? सो इट्स द प्लेस, जब आप उस ऑफिस में, उस कैंपस में एंटर करो ना, तो ये सोचो कि बस इतने सालों की जो पढ़ाई मैं यही तो यूज कर रहा हूँ, मेरी स्किल्स बढ़ रही हैं, मेरी एफिशिएंसी बढ़ रही है, मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स आ रही है, कोई मेरा बॉस है उसके साथ कैसे पोलाइट हो जाना, दोस्त को कैसे सजेशन देना, छोटे से यदि मेरे जूनियर से गलती हो गई तो कैसे माफ करना। This is the only place where you can prove that actually you are a true human being, right? Next is we need to exercise regularly. क्यों? और मेडिटेशन, ये दो चीजें हमारे मॉर्निंग में काम पे निकलने से पहले या घर वालों को संभालने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 1 घंटा 60 मिनट्स हम अपने आप को दें। जितना ये मेंटल पीस होगा, जितना इसमें सेरोटोनिन हार्मोन, डोपामिन, इस तरह के हैप्पी केमिकल्स निकलेंगे, यू कैन नॉट बिलीव आपका वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगा। जिसको आप 8 घंटे में करते हैं, आप वो पाँच पाँच घंटे में कर सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस, कंसंट्रेशन, एनर्जी, स्टेमिना इतना एनहेंस हो जाता है सिर्फ 1 घंटा इस शरीर और मन को देने से। सो मन के लिए आप सिर्फ 15 मिनट सुबह रखो मेडिटेशन के लिए, जिसमें आप अपने को बहुत पावरफुल थॉट से भरो, और 45 मिनट इस शरीर के एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि पूरे दिन भर इससे काम लेना है, तो इसको कुछ तो सपोर्ट दो। यदि 1 घंटा अपने ऊपर डालते हैं तो आई कैन गिव यू द गारंटी योर ब्रेन एंड बॉडी विल सपोर्ट यू टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड गिव द बेस्ट पोलाइटनेस एंड सपोर्ट टू योर सिस्टम, राइट? फिर आप क्या कर सकते हैं बैलेंस के लिए? टेक अ वैकेशन, हर किसी को मिलता है वैकेशन, ठीक है? तो आप बीच बीच में टाइम निकालिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है वर्क में काफी टाइम देना पड़ा, तो अब आपको बैलेंस करना है कि चलो फैमिली को वैकेशन में लेके चले, थोड़ा सा टाइम अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए निकालें। इसको हमें रोज नहीं निकालना पड़ता, once in a week or fortnight in a week,
हमें रोज दोस्तों से नहीं मिलना है, रोज उनसे बात करके हेलो हाय नहीं करना है। हफ्ते में 15 दिन में 1 दिन किए, वी आर टोटली रिलैक्स एंड रिजुविनेटेड, दैट मच। काम हमें रोज करना है, लेकिन ये एंटरटेनमेंट हफ्ते 15 दिन में एक बार किया और आपके प्लान का ये हिस्सा है, तो यू आर वेटिंग फॉर दैट टाइम एंड यू आर सो एक्साइटेड, सो मच एनर्जेटिक। अभी संडे आ रहा है, संडे आ रहा है, आज फ्राइडे हो गया। सो आपका ऑटोमेटिकली स्टेमिना, हैप्पीनेस, एंथुसियाज्म बढ़ता ही जाएगा। एंड कुछ लोग होते हैं अपने काम और टाइम का बाउंड्री नहीं बनाते। माय सजेशन कि आपका ऑफिस का लैपटॉप, घर का लैपटॉप दोनों बिल्कुल अलग होना चाहिए। एक बार आपने स्विच ऑफ किया ऑफिस का, तो यहाँ से भी स्विच ऑफ होना चाहिए। और कुछ लोग बोलेंगे आपके लिए बोलना आसान है, मैं खुद करती हूँ। Switch off means it's just the mental button. यहाँ से off and start visualizing your family, your relaxation, your sharing of the whole day, all the good things. यहाँ से switch off और घर का switch on आपने किया, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, आप कुछ भी कर सकते हैं इसके साथ। तो ऑफिस का घर पे मत ले आइए। दिस इज योर फैमिली टाइम। और ये सिर्फ मेडिटेशन जो करेगा उसके लिए इट्स सो सो इजी। सो माय सजेशन, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड ऑफिस से इनके देन स्विच ऑफ। घर पे मत ले जाइए, वो बाउंड्रीज बना के रखिए, क्योंकि बाउंड्रीज आर सो ब्यूटीफुल। एवरीबॉडी इज सो सेफ इन द बाउंड्रीज। एंड अपने गोल्स एंड प्रायोरिटीज, एम्बिशन में भी कितना आगे बढ़ना है, फाइनेंस में भी कितना आगे बढ़ना है, जब आप प्रायोरिटीज को सेट करके रखते हैं, दैट इट्स वेरी इजी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शायद इसको मुझे 8 घंटे देने हैं, इसको मुझे 4 घंटे देने हैं, इसको 20 मिनट्स में ही हो जाएगा, ठीक है, और इसको मुझे हफ्ते में एक बार टाइम देना है। यदि आपने ये प्रायोरिटीज बना लिया, तो इट्स सो सिंपल कि आप अपनी लाइफ को प्रॉपरली मैनेज करेंगे, जिसका काम एक एसेंशियल हिस्सा है। तो हम काम को निकाल नहीं सकते, लाइफ को अलग नहीं निकाल सकते, ये मर्ज्ड है, ठीक है, चाहे आप घर पे काम करें, चाहे ऑफिस में काम करें, बट दैट वर्किंग एरिया विच इज मेकिंग यू अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, कोर वैल्यूज हमारी यही बिल्डअप होती, तो उसको आप काम को थ्रेट मत समझो, उससे भागो मत, ठीक है, उसमें बहुत परफेक्ट नहीं बनना है, लेकिन वॉट एवर द बेस्ट यू हैव, यू जस्ट पुट इन साइड एंड यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सो दिस इज माई सजेशन फॉर क्वेश्चन ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। अब दिव्या, तुमने एक और बताया था कि किसी जेंटलमैन ने ये भी बोला है कि हाउ टू डील विद द जेलसी, क्रिटिसिज्म, नॉन सपोर्टिव एनवायरनमेंट इन द ऑफिस, एम आई राइट? Yes. Now this is a completely an attitude problem, ठीक है? Jealousy, criticism और non support, ये तीनों चीजें टोटल नेगेटिव एंड टॉक्सिक है। और यदि डिपार्टमेंट से कुछ लोग इस तरह के हैं, तो रिमेंबर दैट दे आर वेरी अनरिसोर्सफुल एंड वेरी मच इनसिक्योर पीपल। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगी। यदि आप लिफ्ट में नीचे वेट कर रहे हैं और ऊपर से लिफ्ट से कोई आया, ठीक है, जिसके हाथ में 8-10 बुक्स रखी हुई हैं, और वो उसने लिफ्ट जैसे ही खोला और वो बाहर निकला, बहुत स्पीड से जैसे ही कदम बढ़ाया, आपसे टकरा गया, उसकी पूरी बुक्स गिर गई, और आपको बहुत जोर से गुस्सा आया, बोला अंधे हो गया, तुमको दिखाई नहीं देता? और उसने जवाब दिया, हाँ मैं अंधा हूं। व्हाट इज गोइंग टू बी योर रिएक्शन? आपको गुस्सा नहीं आएगा, बल्कि उसकी जो 8-10 बुक गिर गई है ना, आप उसको उठाने में मदद करोगे और शायद उसको थोड़ी आगे तक पहुंचा भी दोगे। ऑफिस में जो लोग जेलस हैं, जो क्रिटिसिज्म करते हैं, जो सपोर्ट नहीं करते हैं, ये रिमेंबर दैट ये वो लोग हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम तो हमको दिखती है, इमोशनल इंजुरीज हमें नहीं दिखती। दीज आर द पीपल हु आर वेरी इनसिक्योर, राइट? और इनको जीवन में सिर्फ क्रिटिसिज्म मिला है, तो जो उनके पास है वो वही दे सकते हैं। दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू गिव टू यू। दैट इज देयर एटीट्यूड जो बना है, एंड दे आर रिएक्टिव पीपल। सो व्हाट यू कैन डू, जो इमोशनली वीक है, जो टूटा हुआ है, जो कमजोर है, उसको आप अपने बहुत पॉजिटिव, पावरफुल, हैप्पी गो लकी एटीट्यूड से उनको एम्पावर कर सकते हो। बट यू कैन नॉट take their negative energy and you become negative, right? So my suggestion to you, आप उन वो क्या करते हैं उधर ध्यान नहीं देके, आप क्या बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, वो आपको यदि बाइटिंग करते हैं, आपको शायद अब्यूज भी कर देते हैं, बट व्हाट इज योर प्रॉपर्टी?
यू प्रोजेक्ट योर प्रॉपर्टी, यू प्रोजेक्ट योर कैरेक्टर। और जब आप दूसरों के सामने उनकी ही एक दो बार तारीफ भी कर देंगे ना, आई एम टेलिंग यू, they are going to be emotionally slave to you. They will start loving you. ठीक है? So this is how we can become so powerful, and we will help to empower others also in the office. So we should not get the negative energy from that, but we need to display what I am. So this is the first attitude. Second, इन्होंने पूछा कि financial problem. Financial problem में nobody is going to help you. It's only up to you कि you need to develop your skills. You need to upgrade yourself. You need to raise your standard. अपने standard को आप बनाएंगे तो आप जितना finance चाहेंगे वो पा सकते हैं. And third point जो उन्होंने बताया कि office की slavery mentality जो शायद ब्रिटिशर्स ने है या किसने लाया है, right? इसके लिए भी मैं आपको कहना चाहूंगी, यदि कोई शिकार बनने तैयार है तभी शिकारी पैदा होता है. महात्मा गांधी ने, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाने के लिए बहुत बड़ी हेल्प की, यदि आप उनकी पिक्चर भी देखेंगे तो यू कैन बिलीव एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट एक दिन भी वो स्लेव नहीं थे. ठीक है? जो इंसान यहाँ से आजाद होता है ना, उसको दुनिया में कोई स्लेव बना नहीं सकता. And when you are feeling proud on your efficiency, your skills and your knowledge, nobody has the power to make you slave. तो आप सिर्फ अपने एफिशिएंसी पे काम करें, अपने नॉलेज पे काम करें, किसी की दम नहीं है कि आपको स्लेव बनाए. जब आप खुद रेडी हो जाएंगे किसी की हुकूमत को मानने के लिए, तो हुकूमत अपने आप सर पे आ जाएगी. So we need to be very polite, very respectful to everybody, but always feel proud the way you are and the way you project yourself. So my suggestion, I don't think कि स्लेवरी कहीं पर एग्जिस्ट करती है, और यदि करती होगी तो शायद लोग स्लेव बनने तैयार हैं, तभी उनके मास्टर्स आके खड़े हो जाते हैं. बट इफ वी आर द मास्टर ऑफ आवर माइंड, of our skills and efficiency and knowledge, and we have the confidence to project it in the right way, nobody can make us slave. So that is the attitude. यदि हम attitude को change करें तो we can change the environment also, right? So this is my suggestion for this case. Yes, Divya. So can we move to the next? Yes. So next case is of 42-year-old male. Uh-huh. He's an MBA. His problem is focus. Mhm. Duration of the problem is 1 year. And the major problem he's facing is वो सबको हाँ बोल देते हैं. Okay. Okay. Right. 42 means very matured person. He's the management MBA, right? And he's having the issue of focus. Focus के लिए हमने first case में deal किया था. I think that answer must be sufficient for him. अब now the next point जो उन्होंने कहा कि वो सबको हाँ बोल देते हैं, मतलब वो ना नहीं बोल पाते हैं चाहते हुए भी, right? So अब now the question is कि आप हर किसी को हाँ क्यों बोल देते हैं, ठीक है? और आप नहीं चाहते उसके बाद भी हाँ बोलते हैं, तो उसके पीछे थोड़ा सा हम गहराई में जाएं तो कुछ रीजंस होते हैं जो आपको हाँ बोलने के लिए ट्रिगर करते हैं. नंबर वन, you might be very much conscious about self image. You need to be in the good books of others. क्योंकि आप हमेशा हाँ बोलेंगे तो लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है? सो और ये तब होता है when our self esteem level is down. हमें पता है कि my conscious is not allowing to say yes, और मुझे इस समय नो बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ. इसका मतलब है कि मेरी खुद की नजर में जब इमेज डाउन होती है तो मैं हमेशा चाहूंगा कि मैं दूसरों की नजर में अच्छा रहूं. So my suggestion to this gentleman, you need just assertive training, how to be assertive. Whatever your conscience does not allow you, be honest with yourself. और आप at a time, कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ एक ही को खुश कर सकते हैं, या तो आप खुद को खुश कर सकते हैं या दूसरे को खुश कर सकते हैं. एंड माय सजेशन इज, यदि आपके पास चॉइस है कि आप सामने वाले को खुश करें या खुद को करें, तो ऑलवेज प्रेफर योरसेल्फ. क्योंकि यदि आप अपने साथ ऑनेस्ट हैं, अपने साथ जेन्युइन हैं, अपने को रिस्पेक्ट करते हैं, और आपका कॉन्शियस बोलता है कि इस समय आई 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 नीड टू से नो टू दिस पर्सन,
वी जस्ट से, तो एटलीस्ट आप खुद को तो खुश कर पाएंगे, और जो खुद को खुश कर पाएगा उसकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी भी आएगी कि वो सामने वाले को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेगा कि भाई मैंने उस दिन क्यों तुम्हें ना बुला था। लेकिन आपने एक बार नहीं चाहते हुए भी सामने वाले को हाँ बोला, आप रात भर सो नहीं पाओगे, आपको वो कचोटता रहेगा, ठीक है, और आपकी हार्मनी बैलेंस खराब हो जाएगा, आप मेंटल पीस चला जाएगा। सो माय सजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ इज योर हार्मनी। जो सोचना वही बोलना और वही करना, यदि तीनों सिंक्रोनाइज्ड है ना, यू आर इन पीस। लेकिन आप सोच कुछ और रहे हैं, उसको बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, थोड़े समय के बाद सामने वाला भी समझ जाएगा, राइट? सो इट्स बेटर कि जो आपके दिल में है वही बोले, जो आपका कॉन्शियस हाँ बोलने अलाउ करता है, डेफिनेटली डू दैट। लेकिन जिस समय आपकी हार्मनी डिस्टर्ब हो रही है और आपका दिल बोलता है ना, you just start saying no very politely and show your humbleness to the person, okay, and give the reasons। और जब आप बिल्कुल जेन्युइनली बोलेंगे, यू कैन नॉट बिलीव, आप बहुत रिलायबल और ट्रस्टवर्दी इंसान साबित हो जाएंगे। क्योंकि एक बार यदि ना बोला है ना, तो सामने वाला पूछेगा भी नहीं कि आपने क्यों ना बोला, वो समझ जाएगा सम जेन्युइन रीजन मस्ट बी देयर। और यदि आपने हाँ बोला है तो समझ जाएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरी मदद के लिए खड़ा है। So you will be trustworthy, you will be very reliable, and you will be the valid person. So I think इसमें relationship और bonding बहुत अच्छी होगी, and your image will be very clear and clean. So यदि हम चाहते हैं अपनी image अच्छे रखें, तो we need to be honest with ourselves, and we need to work from our consciousness, not please others, right? So this is my answer for this gentleman. Yes, Yeah, ma'am. Ma'am, there's a little disturbance somewhere. Maybe someone's audio is on, or I don't know what. disturbance is there. Yeah, little voice disturbance. Right. आई थिंक हाँ, बैक साइड, हाँ, सम मेडिकल स्टोर दिया, शायद वहाँ की आवाज आ Yes, रही yes, maybe. Sorry. है। म्यूट है ना? ठीक है। Yes. Yes. So our next case is of 47-year-old male who's a graduate. His problem is related to career. He's facing it from 1 year, and his complaint is not getting proper work. राइट राइट, एक सेकेंड, हाँ, वन सेक। Right, Divya. I'm sorry for this disturbance. So, this is 47-year-old male graduate, and his issue is not getting proper work, right? And 1 year means ये जो हमारा ये 2020 का जो ईयर चल रहा होगा, इसी साल की बात कर रहे हैं। So very simple. 47 means he must be a very matured person, और कहीं ना कहीं वेल सेटल्ड होंगे किसी न किसी जॉब पे, लेकिन फिर भी नॉट प्रॉपर वर्क। इसका मतलब काम तो है इनके पास, लेकिन जो ये चाहते वो नहीं है। तो माय सजेशन फॉर दिस जेंटलमैन, नंबर 1, लाइफ इज नथिंग अबाउट ओनली द वर्क और द फाइनेंस और द प्रोफेशन। हमें ये देखना है कि लाइफ इट्स कॉल्ड व्हील ऑफ लाइफ, जिसमें कई सारे एस्पेक्ट हैं, जिसमें है एक पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, राइट? अब इसमें से मान लो इस समय मेरा प्रोफेशन वाला या कामकाज वाला या फाइनेंस वाला बराबर नहीं चल रहा 1 साल से, तो इसका मतलब मेरे पास अभी भी ये 4 खाने बराबर हैं जहां पर मैं काम कर सकता हूँ, राइट? सो आई नीड टू चूज कि यदि मेरे पास प्रॉपर वर्क नहीं है, तो ये जो मेरे पास टाइम बच रहा है उसको मैं क्या अपनी पर्सनल ग्रोथ में लगा सकता हूँ, जहां मेरी न्यू लर्निंग हो जाए, स्किल्स डेवलप हो जाए। अब मार्केट डिजिटल हो गया तो शायद मैं उसके लिए कुछ नया कुछ सीख लूं, ठीक है? तो मेरे को जो अब हमें समझना जरूरी है कि मैं जब ये काम बराबर नहीं कर रहा, तो मैं क्या पर्सनल ग्रोथ में लगा लूं कि जिस दिन मार्केट रेडी हो जाए मैं पूरी तरह से इंटेलेक्चुअली और स्किल वाइज रेडी हो जाऊं, ताकि मैं अपने हिसाब से प्रॉपर जॉब ले सकूं। सो माय नीड
कि इस समय फोकस करूं मैं पर्सनल लाइफ में। दूसरा, जब मेरे पास बहुत काम होता है, आपको ये सोचना है उस समय आप फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं। अब यदि आप थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा दे सकें, और फैमिली एक बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम होता है, यदि वो सपोर्ट सिस्टम में हो जाए तो आप बहुत खुश रहेंगे, रिसोर्सफुल स्टेट में रहेंगे, ताकि आप मार्केट में वो जॉब ढूँढ सकेंगे खुशी-खुशी, जिसके लिए आप अपने को एप्रोप्रिएट समझते हैं। नंबर 3, इस समय सोशल कॉन्टैक्ट, क्योंकि जब हम बहुत काम में इन्वॉल्व होते हैं, हम दोस्तों से मिलना, सोशल नेटवर्किंग बहुत पॉसिबल नहीं होती। ये जो टाइम है आपको, आप अपने सोशल नेटवर्किंग क्रिएट कीजिए और बताइए कि किस तरह की जॉब के लिए आप बिल्कुल सूटेबल हैं, ताकि वही यार दोस्त हैं जो आपको जहाँ भी अपॉर्च्युनिटी होगी, राइट? तो वो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं और आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है? तो आप सोशल नेटवर्किंग पे ध्यान दे सकते हैं। स्पिरिचुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल, इसको आप कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये क्राइसिस मैनेजमेंट का टाइम लाता है। क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब जैसे अभी आपके पास जॉब प्रॉपर नहीं है, शायद हो सकता है फाइनेंस का भी प्रॉब्लम है, लेकिन स्पिरिचुअल का मतलब होता है कि आपसे ऊपर कोई ऐसा एक सुप्रीम पावर है, चाहे वो यूनिवर्सल हो, कॉस्मोस हो, गॉड, भगवान, कुछ भी नाम दो, है आपसे ऊपर, जिसके पास आपसे बेटर प्लान्स है। और ये आपको ऑप्टिमिस्ट बनाता है, ये होपफुल बनाता है, ये आपको टूटने नहीं देता है। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा हमें मेंटली, इमोशनली स्ट्रेंथन करती है। तो इस समय यदि आप इसके ऊपर भी काम करते हैं, तो आप ये जान के रखेंगे कि मैं जो सोच रहा हूँ नहीं हो रहा, मतलब समथिंग इज बेटर वेटिंग फॉर मी। तो लेट मी बी प्रिपेयर्ड फिजिकली एंड मेंटली फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। तो आप होपफुल, ऑप्टिमिस्ट होके, फिजिकली फिट होके आप अपॉर्चुनिटी का रास्ता देखेंगे। एंड लकी भी उनको ही बोलते हैं, व्हेन द प्रिपरेशन मीट्स विद द अपॉर्चुनिटी, दैट पर्सन इज लकी। इट मीन्स इस समय यदि आप अपने को प्रिपेयर करते हैं, अपॉर्चुनिटी तो आएगी, और आपने उसको ग्रैब कर लिया, मतलब यू आर द लकी वन। सो माय सजेशन टू दिस जेंटलमैन, कि सिर्फ वर्क नहीं, वॉट एवर द वर्क यू आर हैविंग, आप उसको कीजिए, क्योंकि इस समय मार्केट में जो डाउन चल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत नहीं है। इस समय आप अपने जो बाकी लेफ्ट आउट एरिया है उस पर काम कर लीजिए। आप पूरी तरह से रेडी है, इट्स अ वेरी ह्यूज सपोर्ट सिस्टम। 4 बराबर है तो 5वां तो बराबर हो गई, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, उसको तो होना ही पड़ेगा, राइट? तो ये जो टाइम है आपका, स्किल एनहेंसमेंट में लगा दीजिए, अपने को अपग्रेड करने में लगा दीजिए फॉर द डिजिटल वर्ल्ड। और ये देखिए मार्केट की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से अपने को प्रिपेयर कीजिए एंड थिंक वेरी पॉजिटिव, बिकम स्पिरिचुअल। एंड एक्चुअली वी ऑल आर स्पिरिचुअल बिकॉज वी आर द स्पिरिट्स, राइट? सो लेकिन अपने जो कोर को पहचानेंगे ना, तो आप अपने को बहुत पावरफुल समझ पाएंगे एंड यू स्टार्ट टेकिंग द इनिशिएटिव। कोई भी काम मिला, यू जस्ट गेट इट। कोई भी सीखने की अपॉर्चुनिटी, इतने फ्री वेबिनार्स और सब कुछ हो रहा है, यू ग्रैब इट एंड टेक utmost लर्निंग अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर प्रोफाइल। यदि आप ये करते हैं, तो आई एम टेलिंग यू, लकी वन वही होता है जो प्रिपेयर्ड होता है, अपॉर्चुनिटी आई और उसको ग्रैब करता है। So I think 2021 will be your luckiest year, right? So that's how I can suggest you. Yeah. So can we take the next case, Divya? Yes, ma'am. Next case is of 27-year-old male, MSc graduate. One sec, His one sec, one sec, one sec. 27, huh? Right, 27-year-old, right? He's yeah, MSc? yeah, MSc. Okay, right, huh? His problem is related to health. His problem is skinny body, low body weight, allergic rhinitis, and inputs to resolve are exercise and medicine. 27 years, very qualified and very good matured person. राइट, अब नाउ द सिचुएशन इज ओनली कि ये बहुत दुबले पतले हैं और एलर्जिक भी हैं, ठीक है? और ये अपना केयर भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है वो भी ले रहे हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी, एनीबडी जो अपना केयर करता है। अब उसमें सिर्फ कुछ चीजें ऐड करना है, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आप जो बॉदरेशन है आपका अपनी बॉडी इमेज को लेके, आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं, और एलर्जी भी है। एंड आई एम टेलिंग यू, जो एलर्जी होती है वो ट्रिगर होती है स्ट्रेस की वजह से। और दूसरा एक होता है कि एक हमारे बॉडी का टाइप ही होता है, जिसमें कुछ लोग स्किनी होते हैं, बहुत पतले होते हैं। सो फर्स्ट थिंग, वी आर नॉट ओनली द बॉडी,
हम बॉडी से ऊपर भी बहुत कुछ है, जो हमारे पास बहुत कुछ अच्छा है, बट इफ योर फोकस इज ओनली ऑन द बॉडी इमेज, तो आप जिस जगह बार बार सोचेंगे अपनी इमेज को लेके, और ये सोचेंगे मैं बहुत पतला हूँ पतला हूँ पतला हूँ, तो रिमेंबर दैट वेयर द फोकस गोज अटेंशन फ्लोज, एनर्जी गोज एंड दैट थिंग ग्रोज। मतलब आपका जो पतलापन है और जो स्किनी बॉडी है वो मेरे हिसाब से फिर और ज्यादा हो जाएगी। सो माय सजेशन टू यू, नंबर वन, accept your body the way it is. Number one, accept, don't fight with that, because fight क्या करेगा, conflict करेगा, और stress hormone which is called cortisol बढ़ेगा। cortisol की वजह से आप जो भी खाएंगे, it is not going to work on your body in the form of energy. फर्स्ट एक्सेप्ट योर बॉडी इमेज। लोग तो पतले होने के लिए मर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप गॉड्स गिफ्ट, आप वैसे ही स्लिम ट्रिम पतले हैं। फर्स्ट एक्सेप्ट योर बॉडी इमेज। नंबर टू, आपके अंदर अच्छा क्या है, यू स्टार्ट प्रोजेक्टिंग दैट योर नेचर, योर स्किल्स, यू आर वेरी मच क्वालिफाइड, योर जॉब प्रोफाइल, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड, आपकी पॉजिटिविटी, आपका ह्यूमर। आई थिंक इसको आप एम्पलीफाई करें पब्लिक में, क्योंकि आप जो प्रोजेक्ट करेंगे लोग वही देखेंगे और उसके लिए आपको अप्रिशिएट करेंगे। दैट विल एनहेंस योर सेल्फ एस्टीम लेवल, राइट? सो वॉट एवर गुड, एक लिस्ट बना लो कि मेरे पास अच्छा 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 क्या है जो शायद मैं उसको एम्पलीफाई करूं या मैं उसको प्रोजेक्ट करूं, एंड पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ, एंड यू विल ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। सो दैट इज द सेकेंड। थर्ड वन, बॉडी वेट बढ़ाना है, अपनी बॉडी मास को बढ़ाना है, तो बहुत जरूरी होता है कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज हो, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए आपको 4 काम करने हैं फुल डे में। आई एम जस्ट शोइंग यू वन स्लाइड सो दैट एवरीबडी विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस। दिव्या, मैं थोड़ा सा इनको स्लाइड दिखाना चाहूंगी। जी। शेयर स्लाइड। One sec. Right. ठीक है। Now it is visible. यस। Perfect. अब वो सारे लोग जो वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं, जो अपना बॉडी वेट बढ़ाना चाहते हैं, जो मेंटल पीस चाहते हैं, जो हार्मनी में रहना चाहते हैं, आई एम टेलिंग यू, ये कोई एनवायरमेंटल चीजें नहीं है या जॉब रिलेटेड नहीं है या हमारी फैमिली बहुत प्यारी है और इसलिए है, नो। happiness, satisfaction, your weight issues, your skin issues, your hair issues, everything is related to whatever you are creating inside. So the first thing कि हैप्पी हार्मोन को रिलीज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए फर्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये जेंटलमैन ऑलरेडी करते हैं, ठीक है। इसके साथ, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो फुल बॉडी इज वर्किंग, न्यूरॉन्स फायर टुगेदर, वायर टुगेदर। इसका मतलब आपकी पूरी बॉडी रेडी है आप जो खाएंगे उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने और उसको एनर्जी का फॉर्म देने के लिए। दूसरा, इनकैंटेशन, मतलब आप जो चाहते हैं यू स्टार्ट स्पीकिंग टू इट अगेन एंड अगेन। जैसे आप यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, I'm smart, I'm confident, I'm totally fit, I'm feeling so healthy, my weight is increasing, and I'm enjoying my weight, I'm enjoying my body. This is called incantation. Every sentence which is full of positivity and full of power and which is having the inputs what you want in the form of present tense, यदि आप रोज मिरर के सामने तैयार होने से पहले से 10 मिनट्स बॉडी लैंग्वेज के साथ और वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ लाउडली अपने आप से बार बार बोले, आई एम हैप्पी, आई एम एंजॉइंग माई बॉडी, आई एम फिट, आई एम स्मार्ट, आई एम कॉन्फिडेंट, एंड आई एम पुटिंग ऑन वेट, एंड एवरी डे आई एम एंजॉइंग माई डे। वंस यू स्टार्ट सेइंग इट अगेन एंड अगेन, who is listening? Your brain is listening, and you will start preparing your body to receive all the inputs and evidences. Yes, you are happy, yes, you are healthy, and yes, people are there to support you. This is the power of incantation. और यदि इसको बहुत डिटेल में जानना है तो इसके लिए हमारी वर्कशॉप भी होती है जिसमें आप जरूर आए। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, एंडोर्फिन हार्मोन एक्सरसाइज कीजिए। दूसरा काम आप कीजिए,
यू स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, क्योंकि इससे डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं अपने ऑफिस में, अपने घर में, तो यू विल स्टार्ट अगेन रिलीजिंग हैप्पी हार्मोन, दैट इज कॉल्ड डोपामिन। ये भी आपके बॉडी वेट को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा और फील गुड फैक्टर बढ़ाएगा। थर्ड जो मैं चाहती हूँ, सेरोटोनिन मीन्स आपकी लाइफ के, यू आर एमएससी, आपकी लाइफ के काफी सारे अचीवमेंट्स होंगे, इसकी एक लिस्ट बनाओ और यू स्टार्ट रीडिंग कि आई अचीव दिस 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 दिस, आई गॉट दिस एप्रिसिएशन, आई गॉट दिस सर्टिफिकेट, आई गॉट दिस मेडल, एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। जब आप इसको पढ़ेंगे, यू स्टार्ट फीलिंग फुल accomplished and your willpower will be increased for exercises. Okay, so इससे क्या होता है, आपका सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, दिस इज ऑल्सो हैप्पी हार्मोन, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होगा। एंड लास्ट वन, ऑक्सीटोसिन, you start loving your touching or taking care of your loved one. जब हम बार बार किसी को प्यार से टच करते हैं, अपने घर वालों को, तो हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, विच मेक्स अस फील लव्ड। तो जो आप अपनी पुअर सेल्फ इमेज के शिकार हो रहे हैं, वो नहीं होंगे, यू स्टार्ट फीलिंग लव्ड, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। और ये चारों हैप्पी हार्मोन जो आपको एक्सरसाइज से talk very powerfully about yourself, you start helping others, and you start taking care and touch your loved one, you start feeling loveful. So ये यदि करेंगे, तो I'm telling you, जो आप एक्सरसाइज करते हैं, जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, जो अपना केयर कर रहे हैं, it will start giving you 100% results. So this is my suggestion for this gentleman and for everyone who wants to be very happy, who wants to be fulfilled and not dependent on the environment. Okay, this is my suggestion, right? I'm stopping sharing, stop share, right? Yes. Yes. Okay. Yes, Divya. So can we take the next session? Oh, next case. Next case, yes. So this is of 26-year-old female. She's an 26. Huh? Yes. MBA graduate. Her problem is confidence. Uh-huh. Duration is recently. Problem she's facing is difficulty in speaking to people I know, feeling I'm being rude to them, and inputs are I don't want to think that I'm offending anyone or disrespecting anyone while speaking my mind. Wow. This is 26-year female MBA, very qualified, right? And the problem is the confidence and difficult to speak in public while I speak my mind, right? Now मुझे एक चीज जो समझ में आई कि एक तो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम लग रहा है, और दूसरा while she is talking in public she wants to speak her mind, जो दिल में है वो बोलना चाहती हैं, बट शी फील्स दैट कि कहीं वो किसी को ऑफेंड ना कर दे या किसी को हर्ट ना कर दे। मेरा सिर्फ इनसे क्वेश्चन है, यदि वो हमारे सेशन में है, तो इनका कोई भी ऐसा एविडेंस है कि इनके बोलने के बाद किसी ने आके बोला कि तुमने मुझे ऑफेंड कर दिया या तुमने मुझे हर्ट कर दिया? क्योंकि इनकी बात से मुझे लग रहा है दिस इज हर assumption. ओके, देयर इज नो प्रूफ और नो एविडेंस कि लोग आके बोलते कि तुमने ऐसा क्यों बोला। सो एजम्पशन पे नहीं जाना। एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट जो मुझे इनका समझ में आया कि शी वांट टू स्पीक हर माइंड, बिकॉज दिस इज द मोस्ट जेन्युइन थिंग। आपकी जो ओरिजिनल आइडियाज है, ओरिजिनल ओपिनियन है, यू हैव द राइट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर्स, बिकॉज तभी पता चलेगा कि यू आर डिफरेंट, तभी पता चलेगा यू आर इंटेलिजेंट, तभी पता चलेगा कि यू हैव समथिंग टू थिंक अबाउट। Okay, so I think this is a very wonderful idea. My just one suggestion to this lady, कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी आइडिया हो, कोई भी थॉट हो, पहली कंडीशन, हम जिस एनवायरनमेंट में है पहले उन लोगों की सुने, बहुत साइलेंटली, बहुत पीसफुली, 100% लिसनिंग के साथ। जब हम दूसरे को पूरी तरह से सुनते हैं, तब पक्का है कि सामने वाला हमें सुनने तैयार होता है। अब मेरा ओपिनियन कितना भी अलग हो, वेरी डिफरेंट हो, और शायद मुझे लगता है कि सामने वाले के लिए वो सुटेबल नहीं भी होगा, फिर भी बिकॉज इट इज माई ओपिनियन, I need to be very respectful and very polite while presenting my opinion, and I can start my opinion. यदि मुझे डाउट है तो
maybe I am wrong, but still this is my opinion. यदि इस statement के साथ मैं शुरू करती हूँ, तो number one, I'll become very comfortable within my skill. And number two, I've listened everything and now this is my opportunity to present my opinion. तो without thinking कि किसको hurt हो रहा क्या हो रहा, if I'm polite and respectful, I have every single right to speak my mind. राइट और मुझे फिर एक्सपेक्ट नहीं करना है हर्ट कहाँ होते हैं हम जब एक्सपेक्ट करते हैं कि पीपल शुड नो एंड पीपल शुड एक्सेप्ट दैट नो आई हैव द राइट टू स्पीक माई माइंड मैंने बोला मे बी आई एम रॉन्ग ठीक है तो इस तरह से यदि आप प्रेजेंट करेंगे एंड यू स्टार्ट फ्रॉम योर होम ओनली अपने घर से कंफर्टेबल जोन से शुरू करो वॉट एवर यू फील आप बिल्कुल उसको बोलो बहुत पोलाइटली रिस्पेक्टफुली और ये स्टेटमेंट के साथ might be I can be wrong but this is my opinion तो जब आप घर से शुरू करेंगे and you will start thinking कि लोग सुन रहे हैं एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और कुछ लोगों को उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो they are sharing their opinion also तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और फिर आप उसको बाहर भी लेके जाइए ऑफिस में भी लेके जाइए and that's how you can build the attitude कि you have the power confidently you can share your opinion to others so that's how you can move yeah yes yes Okay. So, yes. Next case is of a 28-year-old male who's an HSC pass out. Mhm. His problem is success and duration is 5 years. Duration is 5 years. Okay. This is 28-year male and he is HSC, right? मतलब इन्होंने 10 से 11 साल पहले इनकी पढ़ाई छूटी हुई है सक्सेस अब सक्सेस मीन्स फर्स्ट द क्लैरिटी इज द पावर सक्सेस इज ऐसा नहीं है कि एक दिन हम जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं सक्सेस इज अ डेली स्टोरी सो माय सजेशन टू दिस यंग मैन कि पहले तो जो आप गोल बनाए इट शुड बी वेरी रियलिस्टिक कि आप कहाँ सक्सेस पाना चाहते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए आपके पास रिसोर्सेज क्या है क्योंकि रिसोर्सेज में हमारा विल पावर आता है हमारा डिटर्मिनेशन आता है हमारा डिसिप्लिन आता है हमारी अच्छी हैबिट्स आती हैं और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज आती हैं हमारी पढ़ाई हमारे स्किल्स ये सारे रिसोर्सेज हैं तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि मेरे पास रिसोर्सेज क्या है उस गोल तक पहुंचने और यदि नहीं है तो मुझे वो टाइम इन्वेस्ट करना अपने रिसोर्सेज को बिल्डअप करने दूसरा आपका जो एक्सपर्टीज है विथ योर क्वालिफिकेशन कि आप क्या काम बहुत अच्छा कर सकते हो यू पिक दैट ऑप्शन कि मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकता हूँ और इन केस वो मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है ड्यू टू द एनवायरमेंट कोई बात नहीं जो भी चीज अवेलेबल है आप उसको उठा लो क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करना ही होता है और फिर धीरे से आप अपने एक्सपर्ट वाले एरिया में पहुंच सकते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस एक दिन नहीं मिलती सक्सेस हर रोज मिलती है व्हेन यू आर सेटिस्फाइड कि आज जो मुझे काम करने दिया गया वो मैंने 100% किया वो मैंने अपनी पूरी जान लगा के कर दिया एंड आई एम सेटिस्फाइड इट मीन्स आई एम हैप्पी एंड आई एम सक्सेसफुल सो वी नीड टू असेस डेली कि एम आई सक्सेसफुल टुडे और नॉट और यदि आज मैं गुस्सा कर गया मैंने बराबर काम नहीं किया मैं कर सकता था लेकिन फिर भी नहीं किया किसी वजह से तो हमें नेक्स्ट डे के लिए फिर से प्लान बनाना है कि नेक्स्ट डे विल बी माय सक्सेसफुल डे और फिर नेक्स्ट में मैं क्या इनपुट दे सकता हूँ सो माय सजेशन आपकी गोल रियलिस्टिक हो जाए आपको अपने रिसोर्सेज आप देखें कि क्या आप कर सकते हैं आप क्या काम बहुत अच्छा करते हैं आप वही चूज करें इन केस वो अवेलेबल नहीं है तो जो भी अवेलेबल है आप वहीं से शुरू करें और जब आप गोल बनाएंगे तो आप खुद को चेक करेंगे कि मैं टूवर्ड्स जा रहा हूँ रोज टूवर्ड्स जा रहा हूँ तो आप सक्सेसफुल हैं और कभी अवे चले गए तो आप तब महसूस करोगे नहीं मुझे अपने रास्ते बदलने ठीक है सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन सक्सेस इट्स नॉट अ वन डे स्टोरी इट्स अ डेली 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 स्टोरी एवरी मोमेंट यदि हम चेक करेंगे हमें पता चलेगा हम टूवर्ड्स जा रहे हैं सक्सेस के या हम अवे जा रहे हैं और अवे जा रहे हैं हम इमीडिएटली अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं सो दैट्स इट फॉर दिस केस Yes. यस Our next case is of 47-year-old female. She's an educator. Problem is goal setting. Major points are accountability. one से can you repeat the case Yes, female 47-year-old Mhm. educator, goal setting, and problem is accountability. Right. Okay. 47 and she's an educator, Yeah. right?
वेरी रिस्पेक्टेबल एंड शी इज ए फीमेल. अब गोल सेटिंग आई थिंक हमने पहले ले लिया है. इट मस्ट बी वेरी स्मार्ट एंड यू नीड टू बी वेरी क्लियर व्हाई दिस गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उस व्हाई की एटलीस्ट 5 to 6 वेरी वेरी जेन्युइन रीजन मस्ट बी देयर, तो आप हमेशा उस पर फोकस रहेंगे. नाउ द अकाउंटेबिलिटी. I'm not talking about in the general term. I'm talking in favor of this educator. Accountability means taking the responsibility. आप कोई भी काम करते हैं, you are taking the responsibility of that, and that is the accountability or the responsibility is the core value of any profession, right? Or especially if you are in the profession of education and you are the educator. So जो भी आप task लेंगे, if you are doing justice to the task and doing justice to yourself and giving 100% to yourself, इसका मतलब है कि you are taking the full responsibility in your perspective. Might be possible कि सामने वाले के perspective के हिसाब से आप 100% नहीं दे रहे हैं and he is complaining about your accountability. तो my suggestion, you talk to the person or the authority directly कि what are their expectations. Okay. Okay, because if you are 100% responsible and giving your best, it means you are doing justice to your job. लेकिन जॉब में सिर्फ एक इन्वॉल्व नहीं होता, कई लोग इन्वॉल्व होते हैं एंड आपको उनको जवाब देना होता है. उनकी तरफ से यदि एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहे, यू टॉक टू देम वेरी असर्टिवली. एंड यदि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, यदि आपको लगता है हाउ इज इट पॉसिबल, तो यू आस्क देयर सजेशंस हाउ टू मेक इट ट्रू और हाउ मेक इट वर्क, राइट? सो आई थिंक यदि आप अपने एफर्ट्स के बारे में बताएंगे और यदि उनसे भी सजेशन लेंगे, तो आई थिंक दैट फेलो मस्ट बी वेरी वेरी सपोर्टिव टू यू, क्योंकि आप उससे सजेशन ले रहे हैं एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग अगेन ऑन इट एंड गिव द फीडबैक टू दैट जेंटलमैन ऑल्सो, राइट? सो आई थिंक यदि आप एक सपोर्ट सिस्टम लेके काम करें, तो आप जिनके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना चाहते हैं बहुत हद तक कर पाएंगे. बट हम कुछ भी काम करते हैं, वी आर अकाउंटेबल एंड दिस इज आवर कोर. यदि हम अकाउंटेबल ही नहीं है, तो हाउ आर वी डिजर्विंग द जॉब, right? So we need to feel very responsible for ourselves and for the organization where we are working. और कुछ हम नहीं कर पाते, तो we must be honest and learn the skills and take the suggestions, and we need to be open. वहां पे ऐसा नहीं कि हमारा ईगो हर्ट हो रहा है. वी आर द स्टूडेंट्स ऑल द टाइम लर्निंग लर्निंग लर्निंग. आप लोग केसेस मुझे भेजते हैं, यू कैन नॉट बिलीव दैट आई एम लर्निंग अ लॉट just to give you the right suggestions, right? So learning makes you ever young and always funful. So my suggestion कि आप learn करें और you are already responsible जिस तरह से आप जॉब पे हैं. और यदि टीम वर्क में कहीं प्रॉब्लम आता है, तो you take the suggestions also, right? ठीक है? Yeah. Yeah. So next case, can we take? Yeah. Next case, female 33-year-old MBA graduate. Her problem is confidence. She's facing it from last 2 years. Major points have get blank if I'm even a bit unsure. Uh-huh. Inputs are listening motivating videos. Okay. This is again MBA female 33 years और 2 years से ही प्रॉब्लम है, उसके पहले प्रॉब्लम नहीं था. इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी समथिंग द लास्ट 2 years जहाँ पे इन्होंने कॉन्फिडेंस को लूज किया है. ओके. और गेट ब्लैंक इवन अ बिट while she is bit unsure, मतलब जहाँ पे कुछ क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की कम है, वहां पर she gets nervous. Now my suggestion is, मतलब पहले ये बहुत कॉन्फिडेंट रह चुकी होंगी. नाउ शी इज नॉट एक्सपीरियंसिंग दैट कॉन्फिडेंस, देन ओनली. नंबर वन, शी मस्ट अगेन गो बैक इन टू द पास्ट 2 years बैक. क्या क्या उनके लाइफ के अचीवमेंट्स है, पहले तो उसकी लिस्ट उनको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब लिस्ट बनाएंगी तब उनको पता चलेगा कि यस दिस इज द पर्सन आई एम. ये 2 साल में क्या इंसिडेंट्स हुए उन्होंने कोई डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन मुझे चाहिए कि ये जो ब्लॉग शुरू हुआ उसके पहले शी मस्ट बी अ डिफरेंट पर्सन. ओके, एंड शी इज ए ऑलरेडी क्वालिफाइड पर्सन. सो जब वो लिस्ट बनाएंगी तो ऑटोमेटिकली उनका कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम लेवल विल बी हाई. नंबर टू, बिफोर कोई भी बात जब किसी से करना है, माई जस्ट सजेशन इज कि वो विजुलाइज करना शुरू करें
विजुअलाइजेशन मीन्स हमारा ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज रील इमेजिनेशन। तो जब विजुअलाइज करें तो उसमें देखिए हाउ कॉन्फिडेंटली शी इज प्रेजेंटिंग हर ओपिनियन और हर प्रेजेंटेशन, and she is getting appreciation from the audience or the people around there. तो once she will start visualizing तो ब्रेन के अंदर क्या होगा, वो न्यूरल पाथवे बनेगा बार बार विजुअलाइज करने से, और जब वो एक्चुअल सिचुएशन में जाएंगी देन इट इज जस्ट द एक्शन रिप्ले। सो दिस इज द मेंटल एक्सरसाइज जो मेरा सजेशन है। सेकेंड, थर्ड मैं चाहूंगी कि ये पावर वॉक करना शुरू करें, क्योंकि जब पावर वॉक करते हैं ऑक्सीजन का इनहेल करना एंड ब्रीथ आउट करना, जब ये फुल फ्लो डीप लॉन्ग ब्रेथ लेते हैं एंड हाथ पैर स्विंग करके जब चलते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होता है और ब्रेन में ऑक्सीजन इन्फ्लक्स होता है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अपने अंदर आती है और ब्रेन के केमिकल चेंज होते हैं। तो व्हाइल टॉकिंग टू समवन, फुल बॉडी लैंग्वेज के साथ जब वो बोलेंगी, फुल वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, जो पावर वॉक से आ जाएगा, तब वर्ड्स की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं होती, क्योंकि साइंटिफिकली ऑल्सो while we are talking to someone, 55% impact of body language, हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, 38% impact is a voice modulation, कब ज्यादा धीमे आगे पीछे होके बोल रहे हैं, एंड ओनली 7% हम क्या बोल रहे हैं। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। तो माई सजेशन टू दिस लेडी, विजुलाइज करना शुरू करें, पावर वॉक करना शुरू करें, और जो भी बोलना है पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और उसकी रिहर्सल कर लें घर पे, राइट। और ये याद रखें कि जब आप सिंक्रोनाइज करेंगे अपने थॉट को बॉडी लैंग्वेज, वॉइस के साथ और वर्ड्स के साथ, तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज एंड कैसे प्रेजेंट करते हो, क्या प्रेजेंट करते हो बहुत मैटर नहीं करता, कैसे प्रेजेंट करते हो तो आप सीधा अनकॉन्शियस को हिट कर देते हो। ठीक है, सो थोड़ा आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे तो आपका ये जो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल जो डाउन हुआ है 2 साल से, वो आप फिर से कवर अप कर पाएंगे। दिस इज माय सजेशन। और यदि इससे थोड़ा डिटेल चाहिए तो आई थिंक 1-2 भी काउंसलिंग सेशन कर लेती है तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा इनके लिए, राइट। ठीक है, या तो मैम, ये जो आपने पावर वॉक बोला, तो ये एक्सरसाइज के टाइम ही होता है कि नॉर्मली जब वी वॉक वो भी पावर वॉक में काउंट होगा? नहीं, पावर वॉक इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिस्क वॉक। पावर वॉक में क्या होता है, आपको शूज पहनना कंपलसरी होता है, एंड वन सेक बैटरी लो हो रहा है, हाँ, शूज इज कंपलसरी, और हाथ पैर आपको फुल स्विंग करके हुए चलना है, बहुत स्पीड में चलना है, और ब्रीद इन करना है और फिर ब्रीद आउट करना है। बेटा इसका चार्जर निकाल देना, बैटरी डाउन हो रहा है ना। तो उसमें जितनी आप लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, और आपका विद इन 3 और 4 मिनट्स ऑटोमेटिकली ब्रीद इन और ब्रीद आउट का प्रोसेस हो जाता है। तो इसको पावर वॉक बोलते हैं। और इस वॉक के समय आप जब अपने आप के अंदर भरेंगे, उसी समय थॉट क्रिएट करना होता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी मच फोकस्ड। इस तरह के कोई भी पावर थॉट्स रहेंगे तो क्या होता है, ब्रेन में कोडिंग चालू हो जाती है, राइट, एंड ब्रेन स्टार्ट्स क्रिएटिंग इट एज ए बिलीफ सिस्टम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पावर वॉक, या यस, So our next case is of 41-year-old female. या She's an architect. हाँ हाँ, Her main problem is multitasking. यस, And she writes, major points facing is performance anxiety. Inputs है deep breathing and listening to music. राइट, ऑलरेडी शी इज डूइंग वेरी नाइसली। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ ही रहा होगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज है, मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग में बिकॉज शी इज ए फीमेल 41 ईयर, मतलब ये अपने प्रोफेशन में शी मस्ट बी वेरी वेल सेटल्ड। ठीक है, और फैमिली भी होगी, बच्चे भी होंगे। तो मल्टीटास्किंग में एक होता है, क्योंकि आप इनका जो पूरा वर्क होगा आर्किटेक्ट का फील्ड वर्क है, क्लाइंट से मिलना, साइट्स में जाना, वो संभालना, और दूसरा घर पे बच्चों को भी संभालना, फैमिली को भी ध्यान देना। तो दिस इज, आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट मल्टीटास्किंग। ठीक है, माय सजेशन इज अगेन she needs to prioritize, because ultimately this package is only one, जो वहां भी जा रहा है, क्लाइंट को भी डील कर रहा है, फील्ड पे भी देख रहा है और घर भी देख रहा है। So first the most important part is
हर माइंड एंड हर बॉडी, पहले उसका केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना सॉलिड होगा, जितना फिट होगा, वो उतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएंगी, राइट। क्योंकि परफॉर्मेंस एंजाइटी का मतलब है एक हिच होना, एक पुअर कॉन्फिडेंस होना, whether I can do the best or not, I'll be appreciated or not, क्लाइंट के बराबर मैं दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी, राइट। और ये हिच को खत्म करने के लिए, ऑलरेडी शी इज 41 ईयर ओल्ड, माई जस्ट सजेशन इज, इन्होंने 41 ईयर्स मतलब काफी समय से प्रैक्टिस में होंगी, एक पूरी लिस्ट बना ले ये भी, इन्होंने पास्ट में कितने बढ़िया कंस्ट्रक्शन दिए हैं, कितने बढ़िया प्रोजेक्ट्स दिए हैं, कितने क्लाइंट्स इनके बहुत खुश हैं, कितने हैप्पी क्लाइंट्स की लिस्ट है, एक बस वो लिस्ट बना लें, क्योंकि जो लिस्ट बनाएंगे ना तो कम से कम 40 50 60 करीब तो होगा ही। जब वो लिस्ट बनाएंगी, दैट ओनली शी कैन बी वेरी एश्योर्ड कि आई हैव गिवन हैप्पीनेस टू सो मेनी पीपल, आई हैव गिवन सो मेनी गुड प्रोजेक्ट्स in my past, so this is the only person who is going to the next project. So she'll become so happy and confident about her work, and she'll become very idea person. ठीक है। सो माई फर्स्ट सजेशन, आपके पास वो पुराने क्लाइंट की लिस्ट हो जो बहुत आपसे खुश हैं, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, और शायद उनके नए प्रोजेक्ट में भी वो आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जो आपकी एंजाइटी को कम करेंगे। नंबर 2, मल्टीटास्किंग में आप रिमेंबर, आपका जॉब जो है काफी टाइम लेने वाला जॉब है, तो आप अपने जॉब पे तो पूरा ध्यान दें, बिकॉज आई 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 कैन अंडरस्टैंड कि इट मस्ट बी योर पैशन। सो जब वहां पर टाइम देती हैं, तो कभी वीकेंड्स होना या 15 डेज में होना तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा टाइम निकाल पाएं। दूसरा, इस कंडीशन में जो मैंने देखा, आर्किटेक्ट्स अपने बच्चों को पढ़ाई पे बहुत फोकस नहीं करवा पाते, सो उसके लिए कोई आप ऑब्लिगेशन मत लो या कोई गिल्ट फील मत करो, बट अच्छे ट्यूटर्स उसके लिए लगा दो बच्चों के लिए, कि आप जब घर पे आते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, तो इट्स नथिंग अबाउट नॉट स्टडी स्टडी, इट्स अबाउट ऑल द गुड थिंग्स, शेयरिंग एंड केयरिंग एंड प्ले एंड फन। ये टाइम आपके लिए भी बहुत रिलैक्सिंग है, बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग होगा, टाइम बॉन्डिंग और रिलेशनशिप बॉन्डिंग हो जाएगी। एंड से प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि किन प्रोजेक्ट पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट देना है, क्योंकि आर्किटेक्ट्स के पास बहुत सारे काम आते हैं, आपको कितने चाहिए कि आप उसको बैलेंस कर पाए। तो आप अपने को कहीं ना कहीं लिमिटेशन करिए या बाउंड्री बनाइए कि मैं इतना कर सकती हूँ, कहीं वो आपकी बॉडी और आपके माइंड के लिए टैक्सिंग ना हो जाए। तो आपको वहां पे लिमिटेशन रखना और अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। आप ऑलरेडी डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, माय सजेशन इज वन मोर थिंग, मेडिटेशन आप शुरू कीजिए उठते ही साथ, मॉर्निंग के 10 to 15 मिनट्स। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, क्लोज योर आईज एंड विजुलाइज द होल डे, कि मैंने यहाँ किया, फटाफट काम हुआ, फिर मैंने इनसे डील किया, क्योंकि आपको वर्कर से डील करना है, आपकी बहुत सारी टीम होती है उससे डील किया, यू विजुलाइज एवरीथिंग and doing everything, you are so much peaceful, so much contented. Once you visualize means you are training your brain कि कैसे भी मजदूर हो, काम गड़बड़ हो, कभी सामान बराबर नहीं आया, कभी मटेरियल गड़बड़ है, कभी क्लाइंट बोल बोल कर रहा है, बट दिस बंदा इज ऑल द टाइम इन पीस, हार्मनी एंड स्माइलिंग। इससे आपका वर्किंग परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा एंड यू कैन क्रिएट वेरी इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट। दूसरा, प्रायोरिटाइज एंड लिमिट योरसेल्फ, ताकि वो आपके ब्रेन बॉडी को टैक्सिंग ना हो जाए। एंड थर्ड वन, लिस्ट को आप बार बार रेफर करते रहिए कि दिस इज द पर्सन हु इज गोइंग टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जिसका पास्ट अचीवमेंट अच्छा है, मतलब उसका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। एंड इसके लिए एक और सजेशन है मेरा कि हम जो न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम की ट्रेनिंग देते हैं, उसमें 1 और 2 सेशन ही इनफ होता है, जिसमें हम एंकरिंग करते हैं। आपकी एंजाइटी को एक ही सेशन में कंप्लीटली खत्म हो जाती है और अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो यदि आप 1 या 2 सेशन के एनएलपी के, आप जहां पर भी हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ट्रेनिंग जहां होती है, वहां पर यदि ले लें, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट। ठीक है, right. Yeah, this is my suggestion, and I think it's already 6:05, Yes. 6:10, right? Yeah, So I'll take one last case. yeah. So this is of just a moment. This is of 31-year-old female, a BCom graduate.
Her problem is motivation, and she writes, I want to build a good personality in next coming year. As a person, I'm very sensitive and get hurt easily, taking things personally. And whole day the same conversation comes in my mind. Nowadays, don't feel like talking to anyone, isolating myself. How can I overcome fear of speaking to anyone as I feel that people will make fun of me or judge me? As I don't have much friends also, kindly help. Right. This is 31-year female graduate, right? BCom graduate. Right. मोटिवेशन प्रॉब्लम लग रहा है एंड बहुत इमोशनल है, बहुत हर्ट हो जाती है, फिर किसी ने कुछ बोला तो बार-बार दिमाग में वही घूमता रहता है और आजकल ये किसी से बात नहीं कर रही है, अपने को आइसोलेट किया है मतलब एक ही जगह रहना, दूसरों के कनेक्शन में नहीं रहना। Yes. और अब इन्हें ये सस्पिशन हो रहा है कि लोग मेरी हँसी उड़ा देंगे और मेरे को जज करेंगे और इनके बहुत फ्रेंड्स भी नहीं हैं। मेरा जो जो इन्होंने बताया उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि नाउ शी इज़ गोइंग इनटू द डिप्रेशन फेज़। जहाँ पर हमारी सेल्फ इमेज पुअर हो जाती है, हमें बहुत छोटी-छोटी बातें भी हर्ट करने लगती हैं, फिर दिमाग में बार-बार वही घूमती रहती है नेगेटिविटी के रूप में और हम धीरे-धीरे अपने को लोगों से कट करना शुरू करते हैं और आइसोलेट करते हैं, ठीक है? सो माय जस्ट यदि वो अभी अपने हमारे प्रोग्राम में है, तो मुझे सिर्फ 3 चीज़ें पूछना है। इफ द पर्सन इज़ हैविंग अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और थर्ड वन जो आप प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ थी उसमें भी यदि आप अभी एंजॉय नहीं कर पाते तो कहीं न कहीं आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। सो इनके लिए तो मेरा सजेशन होगा पहला तो जो घर पे रह के कर सकें वो आप कुछ भी हो जाए 40 मिनट्स का आप एक्सरसाइज करना शुरू करें ताकि आपके हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज़ हों क्योंकि इस समय आपके ब्रेन में से कॉर्टिसोल जिसको स्ट्रेस हार्मोन है उसकी लेवल बहुत ज़्यादा होगी। तो हैप्पी हार्मोन रिलीज करने के लिए आपको 40 मिनट्स का एक्सरसाइज शुरू कीजिए और दूसरा इनकैंटेशन या अपने आप को बार बार बोलना जो आप चाहती हैं गुड पर्सनालिटी I'm a very good human being. I'm positive. I'm happy. I'm so relaxed. I'm very jovial. I'm so social person and I'm surrounded by people who really love me. This is the kind of conversation you need to develop with yourself. कंटिन्यूअसली राइट ये 2 काम करें और आप कंटिन्यूअसली 10 टू 15 डेज करें और करने के बाद भी यदि आपको लगता है 2% भी इफेक्ट नहीं आ रहा मैं वैसी की वैसी हूँ तो अब मेरा सजेशन है आप बिना डिले किए हुए किसी भी सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट को आप ज़रूर मिलें। यदि आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन तो ऑनलाइन कनेक्ट कीजिए क्योंकि ज़ूम पे हमारे सेशंस चलते हैं और इन पर्सन भी आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आइए। बट माय सजेशन 10 डेज़ यू डू दैट फिर भी यदि अच्छा नहीं लगता है तो बिना देर किए हुए यू जस्ट टेक द सपोर्ट राइट? अपने को आइसोलेट मत कीजिएगा। ठीक है? दिस इज़ माय सजेशन। सो दिव्या Okay. Yes, ma'am. I think this was the last case of this year. We'll meet another year. राइट 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 अच्छा बहुत सारे और भी केसेस हैं लेकिन आई एम सो सॉरी आप सबको टाइम का बॉन्डेज होता है तो हमें उस टाइम में कंप्लीट करना होता है तो बट हमारा आप लोगों का इतना जो अभी तक का साथ है हम चाहेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी बहुत सारी आशाओं के साथ शुभ भावनाओं के साथ हम उसको कंटिन्यू करें और अब जब हमारा नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है हम चाहेंगे कि ये सिर्फ आप तक सीमित ना हो जब हमारे गूगल फॉर्म्स आते हैं जब हमारे एड्स आते हैं आप उसको अपने दोस्तों तक अपने कलीग्स के साथ जितना ज़्यादा फैला सके क्योंकि इट इज़ प्रोफेशनल सर्विसेज फ्री सर्विसेज और हम आप स्पेशली आपके लिए 1 घंटा निकालते हैं हफ्ते में 1 बार तो हमारा आगे भी यही प्लान है कि हम आप लोग की मदद करें तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा है उसके भी ऐड आएंगे जिसको आप सब शेयर कर सकते हैं और वो फोकस होगा हमारा पेरेंटिंग के ऊपर टीनेजर्स को कैसे डील करें बच्चों को कैसे डील करें उनके एडिक्शंस को कैसे डील करें उनके हैबिट फॉर्मेशन कैसे डालें और हाउ कैन वी फील दैट एक्चुअली वी आर ए गुड पेरेंट हमें किसी को प्रूव नहीं करना बट एक्चुअली वो हमारी फीलिंग होना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे भी हो एक्चुअली माई पेरेंटिंग इज गुड सो उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन लेंगे और उसके लिए गूगल फॉर्म्स आएंगे तो बट यू ट्राई टू बिकम सो क्लियर अबाउट योर क्वेरीज
ठीक है, उसमें ड्यूरेशन बताइए, किन से प्रॉब्लम है, आपके इनपुट्स क्या हैं, तो जो भी कॉलम्स यदि आप डिटेल में भेजें तो हम उतनी अच्छे से स्पेसिफिकली आपकी हेल्प करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस ईयर, राइट? सो ये साल हमें बहुत कुछ सिखा के गया है कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है, प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशन पे फोकस करना है, एंड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्ट एंड पॉजिटिव अबाउट ourselves एंड अबाउट everyone. सो इस मैसेज को हमें इस साल में लेना ही है, और अब हमारा नया साल बहुत सारी शुभ भावनाओं के साथ, बहुत सारे होप के साथ, ऑप्टिमिज्म एंड ओनली फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोडक्टिविटी, इसके साथ हम लाएं. और इसी शुभ भावना के साथ आपके साथ हम फिर मिलेंगे. टेक केयर, बी सेफ, गुड नाइट. थैंक यू सो मच दिव्या. Thank you, ma'am. Happy New Year in advance. Bye. Thank you. Bye bye. Bye.